तो आज कंगना का बयान आया कि छत्राणी हूं, सर कटा सकती हूं लेकिन सर झुका सकती नहीं। देखिए, राजनीति में आने में कोई बुराई नहीं है। कंगना रनौत से पहले बॉलीवुड की कई बड़ी बड़ी हस्तियां राजनीति में आ चुकी हैं, कैबिनेट मंत्री तक रह चुके हैं बॉलीवुड के कलाकार। लेकिन इस दौर की बॉलीवुड की सबसे बेहतरीन अभिनेत्रियों में से एक कंगना रनौत की चर्चा अब उनके अभिनय के लिए नहीं, बल्कि उनसे जुड़े विवादों और उनके बड़बोले सियासी बयानों के लिए ज्यादा होती है। उनकी इमेज ऐसी बन चुकी है कि वो किसी भी समय बॉलीवुड की किसी भी हस्ती पर बिना सबूत आरोप लगाने और हमला करने को तैयार रहती हैं। उनके बयानों से जाहिर होता है कि मानो कंगना की नजर में पूरे बॉलीवुड में उनके अलावा कोई और टैलेंटेड है ही नहीं। हर कोई परिवारवाद या नशे में डूबा है और सब के सब कंगना से जलते हैं। ताजा ट्वीट तो आपको मालूम ही होगा जो कुछ दिन पहले किया उन्होंने जया बच्चन पर निशाना साधते हुए, जिसमें कंगना ने लिखा कि मैंने इस इंडस्ट्री को फेमिनिज्म सिखाया, थाली देशभक्ति नारी प्रधान फिल्मों से सजाई। ये मेरी अपनी थाली है जया जी, आपकी नहीं। कौन सी थाली दी है जया जी और उनकी इंडस्ट्री ने? एक थाली मिली थी जिसमें 2 मिनट के रोल, आइटम नंबर्स और एक रोमांटिक सीन मिलता था, वो भी हीरो के साथ सोने के बाद। ये कंगना के बोल हैं। वैसे कंगना रनौत की ये ट्वीट हर ऐसी महिला का अपमान करती है जिसने कड़ा संघर्ष या मेहनत करके इंडस्ट्री में नाम कमाया, इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाई। लेकिन कंगना फिर भी कहती हैं कि उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को फेमिनिज्म सिखाया। कौन सा फेमिनिज्म है? खैर, कंगना के इस ट्वीट पर निशाना साधते हुए अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर ने हमें दिए इंटरव्यू में गंभीर सवाल उठाए। लेकिन कंगना ने एक बार फिर भाषा की गरिमा लांघते हुए टीवी चैनल को दिए एक इंटरव्यू में उर्मिला मातोंडकर को अश्लील फिल्मों में काम करने वाली अभिनेत्री यानी सॉफ्ट पॉर्न एक्ट्रेस कह दिया। देख लीजिए कंगना का फेमिनिज्म। तो फेमिनिज्म की ठेकेदार कंगना या तो हिंदी सिनेमा का इतिहास नहीं जानती या सोचती हैं कि चीख चीख कर बोलने से उनका हर झूठ सच हो जाएगा। कंगना ने ट्वीट में यह भी लिखा कि मैंने अपनी थाली देशभक्ति नारी प्रधान फिल्मों से सजाई। लेकिन क्या कंगना का यह बयान सच की कसौटी पर खरा उतरता है? जवाब है नहीं। कंगना ने करीब 35 फिल्मों के अपने पूरे करियर में देशभक्ति के विषय पर बनी सिर्फ एक फिल्म में काम किया है जिसका नाम है मणिकर्णिका। मगर इसका हवाला देकर बार बार ऐसे दावे करती हैं कंगना कि मानो सिनेमा के इतिहास में सिर्फ उनकी एक ही फिल्म देशभक्ति के विषय पर बनी है। कंगना ने यह भी कहा कि सिर्फ उन्होंने ही शिवाजी महाराज और झांसी की रानी पर फिल्म बनाई। इतना झूठ! आप सब जानते हैं कि जब से सिनेमा शुरू हुआ तब से देशभक्ति के विषय पर बनी फिल्मों की लंबी परंपरा रही है। चाहे देश के स्वतंत्रता संग्राम पर बनी फिल्में हों या फिर भगत सिंह और महात्मा गांधी जैसे किरदारों पर, या फिर मनोज कुमार की कई फिल्में, सैकड़ों फिल्में बनी हैं देशभक्ति के सब्जेक्ट पर। और तो और जिस झांसी की रानी पर मणिकर्णिका बनाकर कंगना उसे इस किरदार पर बनी पहली फिल्म बता रही हैं, उन झांसी की रानी के बलिदान पर अभिनेता और निर्देशक सोहराब मोदी 1953 में एक बहुत बड़े बजट की फिल्म बना चुके हैं। यही नहीं, यह फिल्म अमेरिका में द टाइगर एंड द फ्लेम के नाम से अंग्रेजी में भी रिलीज हुई थी। बड़ी फिल्म थी। कंगना का यह बयान कि इंडस्ट्री के 100 सालों में एक भी फिल्म मराठा गौरव और शिवाजी पर नहीं बनी, यह भी सरासर गलत है, झूठ है। शिवाजी महाराज पर तो एक दो नहीं बल्कि हिंदी और मराठी में मिलाकर लगभग 40 फिल्में बन चुकी हैं। तो दर्शकों, किसी का फैन होना गलत बात नहीं है, लेकिन उसके हर झूठ को सच मान लेना थोड़ा ज्यादा ही हो जाता है। सोचिए, समझिए, फिर यकीन कीजिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।